दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर एक बार फिर सियासी अखाड़ा सज गया है। हरियाणा के अंदर एक बार फिर से चुनाव की दुंदुभी बज गई है और अब चुनाव होना है निकाय संस्थाओं का। हरियाणा की 8 नगर निगम में चुनाव होना है, 4 नगर परिषद के अंदर चुनाव होना है, 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के तमाम प्रकार की गतिविधियां इस समय शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा का प्रमुख दल है, प्रमुख दल क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार बनी है प्रदेश के अंदर, तो चुनाव की घोषणा होते ही जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है मंथन कैंडिडेट चयन को लेकर के, आज पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई। मनोहर लाल खट्टर बैठक के अंदर रहे, नायब सिंह सैनी रहे, मोहनलाल बड़ौली पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया बैठक में रहे और तमाम नेता रामविलास शर्मा, सुनीता दुग्गल, अर्चना गुप्ता, तमाम नेता बैठक के अंदर जो कोर कमेटी के सदस्य हैं मौजूद रहे। कोर कमेटी की इस बैठक के अंदर संभावना है कि पहली चर्चा हो जाएगी कैंडिडेट्स को लेकर के, और मैं आपके साथ इस वीडियो में मौजूद हूं कि आखिर फरीदाबाद नगर निगम जो हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम है, लगभग 20 लाख मतदाताओं वाली नगर निगम, 46 पार्षद बनने हैं नगर निगम के अंदर। डिलिमिटेशन के बाद जो बढ़ोतरी हुई उसके बाद में 46 पार्षद होंगे और पहली बार फरीदाबाद अपना मेयर सीधे चुनेगा, यानी कि फरीदाबाद के जो मतदाता हैं, इससे पहले हुआ यह करता था कि पार्षद का चुनाव किया करते थे मतदाता नागरिक और पार्षद चुनते थे अपना मेयर। यह पहला चुनाव होगा जिसके अंदर मेयर का चुनाव सीधे करेंगे मतदाता, यानी कि नागरिक, जनता, वोटर्स। पहला चुनाव होगा और इस लिहाज से माने तो फरीदाबाद नगर निगम के मेयर का चुनाव बहुत अधिक चर्चित रहेगा। मैंने आपको बताया कि हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम, ऐसी नगर निगम जिसके अंदर सबसे ज्यादा मतदाता हैं। आप कई क्षेत्र ऐसे देखेंगे कि जहां पर 19-20 लाख वोटों पर सांसद बन जाता है, तो फरीदाबाद के मेयर की आप समझ सकते हैं कि चुनाव के अंदर किस प्रकार की लोगों के अंदर भी, मतदाताओं के अंदर भी, पार्टियों के अंदर भी कैसी प्रतिस्पर्धा रहेगी चुनाव को लेकर के। प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के अंदर अपनी, मैंने आपको बताया कि तैयारियां शुरू होंगी। सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। दोस्तों, अब की बार एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी कि मेयर पद के लिए जो टिकट मिलेगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, उस टिकट के लिए, क्योंकि इस समय अगर कहें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, फिर उसके बाद में फरीदाबाद के अंदर 5 विधायक, जो 5 विधायक हैं, पांचों भारतीय जनता पार्टी के हैं। बल्लभगढ़ के विधायक हैं मूलचंद शर्मा, एनआईटी के विधायक है सतीश फागना, बड़कल के विधायक है धनेश अदलखा, फरीदाबाद के विधायक हैं विपुल गोयल, प्रदेश सरकार के निकाय मंत्री भी हैं विपुल गोयल साहब, और तिगांव के विधायक हैं राजेश नागर। राजेश नागर भी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं हरियाणा के। कुछ गुटबाजी की बात भी आजकल सुनने में आने लगी है भारतीय जनता पार्टी की, कि जिले में कुछ गुटबाजी है। सहमति से कौन कैंडिडेट होगा इस पर भी नजर रहेगी। नजर सब पर रहेगी। कांग्रेस कौन किसको अपना कैंडिडेट देगी, क्योंकि कांग्रेस भी इस चुनाव के अंदर सिंबल पर लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद में कितनी उत्साहित या हतोत्साहित होगी, वो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की हुई है। नजर जो ज्यादा रहेगी, मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर बनी है और तीसरी बार सरकार बनने के 4 महीने के अंदर ही ये पहला चुनाव हो जाएगा। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कौन सा चेहरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का मेयर पद के लिए, महापौर के लिए कौन से चेहरे को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। महिला रिजर्व है फरीदाबाद का मेयर पद। पिछली बार भी महिला ही यहां से मेयर थी, सुमन वाला, और अब की बार भी ये पद, यानी कि मेयर का पद, महिला के लिए रिजर्व है। तमाम लोग, राजनेता अपनी भागदौड़ कर रहे हैं। जो इच्छा रखते हैं मेयर बनने की, उनके अंदर भी अपनी प्रतिस्पर्धा जारी है और कई नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। मेयर पद के लिए जो प्रमुख नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, उनके अंदर एक तो निवर्तमान मेयर ही सुमन वाला का नाम बहुत चर्चा में है। दूसरा नाम, सबकी चर्चा आपसे करूंगा, विस्तार से ही बताऊंगा,
दूसरा नाम इसके अंदर सीमा त्रिखा का नाम चर्चाओं में है। सीमा त्रिखा पूर्व विधायक, 2 बार की विधायक रही हैं बड़खल की, और विधायक जी भी मेयर बनने की दौड़ में है। तीसरा नाम जो चर्चा में है वो नीरा तोमर का है। नीरा तोमर भारतीय जनता पार्टी की संगठन से जुड़ी हुई पुरानी नेत्री हैं, नगर निगम की पार्षद भी रही हैं। चौथा नाम एक टीना पाराशर का नाम भी सामने आ रहा है। एक पिछले दिनों एक शिव पुराण कथा हुई थी तो उसके बाद से वो भी चर्चा कर रही हैं अपनी। इसके अलावा और भी नाम होंगे। इन 4 नामों पर चर्चा करेंगे और आपसे भी पूछेंगे। अगर इन 4 नामों में देखें तो सबसे पहले जो मैंने आपसे सुमन बाला का नाम लिया, अगर सुमन बाला का नाम देखें तो फिर उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा नहीं रहा। पॉलिटिकल उनकी जो एम्बिशंस बहुत बड़ी कभी नहीं रही। एक बिल्कुल साधारण परिवार की एक महिला, साधारण परिवार की महिला जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा नगर निगम का, नगर निगम के चुनाव के अंदर पार्षद बनी, और पार्षद बनने के बाद में उन पर नज़र रही खासकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की, फरीदाबाद के सांसद, और सुमन बाला को मेयर पद मिल गया। 5 साल लगातार वो मेयर पद पर विराजमान रहीं। और अगर मैं कह दूं कि उनका जो कार्यकाल रहा, सुमन बाला के कार्यकाल पर किसी प्रकार के कोई आरोप प्रत्यारोप, किसी प्रकार की ये बात नहीं चली। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राजनीति के अंदर नई नवेली आने वाली सुमन बाला इस प्रकार रच बस गई कि बीजेपी के कैडर के अंदर उनका नाम प्रमुखता से लिया जाने लगा। अगर बात आ जाए गुटबाजी की, क्योंकि गुटबाजी हर जगह हुआ करती है, गुटबाजी आप मान करके चलें कि घर से लेकर के, परिवार से लेकर के, और राजनीति हर जगह मिलती है। लेकिन इस सबको भी जिस प्रकार से साधा, उससे कह नहीं सकते थे कि कोई ये नवागत राजनीतिज्ञ हैं। यानी कि सुमन बाला का जो 5 साल का कार्यकाल था वो उनकी आगे की भूमिका तैयार करने के लिए काफ़ी है। अगला जो नाम मैंने आपसे बताया था सीमा त्रिखा का। सीमा त्रिखा भी भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, कैडर बेस नेता हैं, पार्षद भी रही हैं नगर निगम की, नगर निगम का चुनाव भी जीती थी, नगर निगम की राजनीति से आई थी वो विधायक बनने करके, यानी कि असेंबली की राजनीति के अंदर। 2009 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था सीमा त्रिखा को, चुनाव हार गई थी 2009 में। 2014 में टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव जीती, विधायक बनी, चौधरी महेंद्र प्रताप को चुनाव में हराया सीमा त्रिखा ने। मनोहर पार्ट 1 की सरकार में, यानी कि 2014 में संसदीय सचिव बनी। मामला वो कोर्ट में चला गया था, संसदीय सचिव से उनको हटना पड़ा। 2019 के चुनाव में दोबारा टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि तीसरी बार थी, दोबारा विधायक बन गई, दूसरी बार विधायक बनी, विजय प्रताप को चुनाव में हराया, चौधरी महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप। सरकार के अंदर वजीर भी बनी, शिक्षा मंत्रालय भी मिला। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। टिकट मिला धनेश अदलखा को, धनेश अदलखा बड़खल से चुनाव जीते, विधायक बने। बड़खल विधानसभा से ही सीमा त्रिखा विधायक थी, और बड़खल विधानसभा से सबसे ज़्यादा पार्षद भी चुने जाते हैं नगर निगम के लिए। अब सीमा त्रिखा की भी दावेदारी है, सीमा त्रिखा की तरफ से भी बात चल रही है, सामने आ रही है कि उनकी भी दावेदारी मेयर पद को लेकर के है। हालांकि बात कई बार लगता है कि विधायक और मंत्री के बाद मेयर, तो मैंने आपको बताया था कि फरीदाबाद के मेयर का चुनाव इतना बड़ा है कि एक सांसद के बराबर, और बजट भी नगर निगम का बहुत बड़ा होता है, इसलिए लालायित भी हो जाते हैं। अगर अगला नाम कहें तो फिर तीसरा नाम मैंने आपको नीरा तोमर का बताया। क्षत्रिय राजपूत नेत्री, भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस से जुड़ी हुई, कई बार जिलों की प्रभारी रहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के नेता हैं उनके अंदर अपनी अच्छी पैठ रखती हैं। सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है, हमेशा कहीं भी देख लें आप। राजनीतिक कार्यक्रमों की बात करें तो कभी बीजेपी से इधर उधर मुड़कर दाएं बाएं कहीं कभी देखा नहीं। नगर निगम की पार्षद भी रहीं। मनोहर लाल उनको टिकट देना चाहते थे विधानसभा का, फरीदाबाद एनआईटी से, 2019 में भी और 2024 में भी। ना 19 में टिकट मिला, ना 24 में टिकट मिला, लेकिन नीरा तोमर के मन में कभी कोई बात आई नहीं, पार्टी संगठन से जुड़ी रही, और इस समय अब की बार मेयर पद की दावेदारी में भी नीरा तोमर का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। एक नाम मैंने आपको बताया टीना पाराशर का, कहीं ज़्यादा नाम सुना नहीं, बीजेपी कैडर के अंदर भी कभी नाम उनका खास सुनने में आया नहीं था।
कहीं चर्चाएं भी कोई ऐसी थी नहीं, लेकिन आजकल बड़ा आसान है नेता बनना कि होर्डिंग बोर्ड्स लग जाते हैं तो उसके बाद में आदमी लाइमलाइट में आ जाता है, चर्चाओं में आ जाता है। टीना पाराशर के बोर्ड आपको दिख सकते हैं लगे हुए कई स्थानों पर, मेयर की दौड़ में वो भी हैं, अधिवक्ता हैं पेशे से, और उनके पिता ने पिछले दिनों एक कथा करवाई थी सनातन की बात करके, टीना पाराशर भी दावेदारी कर रही हैं। तो ये 4 नाम तो वो हैं जो चर्चाओं में बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चौंकाने वाली बात, चौंकाने वाला रिजल्ट, चौंकाने वाले नाम सामने लाती रही है। क्या नगर निगम के लिए जो हमने आपको 4 नामों पर चर्चा की, इनमें से ही कोई कैंडिडेट होगा और या फिर कोई और चेहरा होगा? जो 4 नाम हमने आपको बताए, इनमें से कौन सा नाम आपको ज़्यादा लगता है कि इन पर ज़्यादा चर्चा हो सकती है, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है? और आपको क्या लगता है कि चुनाव का परिणाम क्या रहेगा? कृष्णपाल गुर्जर दावा कर रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम का मेयर बीजेपी का बनेगा। आप कितना सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।